नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर जो है वो है 9th। आज सब्जेक्ट हमारा है साइंस और आज के चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रैक्टिसेस एंड हैबिटेट्स, यानी कि सजीव एवं उनका परिवेश। किस तरीके से सजीव लोग जो हैं, सजीव वस्तु है या सजीव हम हैं, तो किस तरीके से निर्जीव और सजीवों में डिफरेंस होता है। ऊंट है, चूहा है, सांप है, ये किस तरीके से रह रहे हैं। डेजर्ट्स में लोग कैसे रहते हैं, या यूं कहिएगा पहाड़ों में कैसे रहते हैं। पेड़ पौधे या अलग अलग प्रकार का, इतना प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। मछली है, कुछ पौधे आपने देखा होगा कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी होते हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 जुलाई को शाम को सही 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, किस लिए लाइव आएंगे स्टार आईक्यू पे? हम लोग पूरे 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल के। 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2020 तक के पूरे 6 महीने का करंट अफेयर का रात्रि जागरण होगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी इस पोस्ट को अपने स्टेटस पे लगाएंगे, शेयर करेंगे। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। मैं आपको उसके अंदर जो है 1000+ MCQ करवाने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट तो भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी बन पाए मुझसे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान दूंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वालिटी क्या रहेगी। ठीक है, वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको ईजिली पढ़ते ही समझ आ जाए। कोई बहुत ज़्यादा भयंकर लैंग्वेज भी ना रखूँ उसकी मैं, और साथ के साथ में हल्की फुल्की डिटेल भी चलती रहेगी, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो याद बनी रहे कुछ लंबे समय तक। तो प्लीज़ आप शाम को 7 बजे 1 जुलाई को स्टार आईक्यू चैनल पे आ जाइएगा। ठीक है, और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना कर सकते हैं उतना। मैक्सिमम लाइव जुड़े रहिएगा। उस दिन के लिए प्लीज़ आप इंटरनेट बचा के रख लेना दिन दिन में अपना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहले एनसीईआरटी। हमारा चैप्टर का नाम तो आप पता लग ही गया, सजीव एवं उनका परिवेश क्या है। देखिएगा, डिफरेंट क्रिएचर लिव्स इन डिफरेंट लोकेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगह जगह पे अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और हमारा जो रहने का स्टाइल है हरियाणा के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा हमारे जैसे स्टाइल। गुजरात को अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे वहाँ के एनिमल, वहाँ की अगर आप गायें बैल वगैरह देखोगे तो भी आपको अलग दिखेंगे। वो लोगों का रहने का तरीका, रहन सहन का, या यूँ कहिएगा फसलों का तरीका, वो बिल्कुल अलग लिखेगा आपको। अलग अलग लोकेशन का अलग हिसाब हो गया। चलो गुजरात और हरियाणा का कुछ हद तक सिमिलर भी हो जाए, लेकिन आप अगर हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का एग्जांपल लेते हैं तो आपको 101% जो है वहाँ के दोनों के अंदर बहुत सारा चेंज मिलेगा। फॉर एग्जांपल डेजर्ट है और कैमल। जैसे अगर आप राजस्थान की और हरियाणा की और कंपेयर कर लेते हैं तो राजस्थान के अंदर तो ऊँट होते हैं, और पहाड़ों के अंदर क्या है, पहाड़ों के अंदर लोग याक रखते हैं। याक हमारे तो यहाँ पे कोई नहीं रखते ना, क्योंकि याक का हमारे कोई काम नहीं है। या बकरी है, बकरी यहाँ पे कौन रखता होगा? बहुत ही कम लोग हैं जो रेवड़ वगैरह चराने के लिए रखते हैं। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हीं पे अपना जीवन निर्भर रखते होंगे। कोई एक गांव के अंदर 1 या 2 परिवार होता है जो भेड़ बकरी वाले रखने वाले होते हैं, बाकी जनरली सारे अपनी जॉब पे ही बिलीव रख रहे हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग क्राइटेरिया है। द प्लांट्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड आर आल्सो फाउंड इन डिफरेंट रीजन। अब ये पेड़ पौधे भी होते हैं, ये भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से केरला के अंदर आपको सदाबहार टाइप के वन पाए जाएंगे, सिनकोना का पेड़ पाया जाएगा। ठीक है, या काली मिर्च के वगैरह के, वहाँ पे इलायची वगैरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। लेकिन इलायची यहाँ हरियाणा के अंदर तो आपको देखने की नहीं मिलेगी ना, सिनकोना नहीं देखने को मिलेगा ना। जम्मू कश्मीर साइड जाओगे तो आपको केसर मिल जाएगा, लेकिन केसर आपको ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के अंदर केसर देखने को मिल जाएगा। बेर राजस्थान में दिख जाएगा आपको, तो बेर ऐसा तो है नहीं कि आपको लद्दाख के अंदर बेर होता दिखेगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है रीजन्स में अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड, देखो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। अब अलग अलग जगह पे आप जब जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ की पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ की क्या होती है, कुछ मिक्स है, मतलब जलोढ़ मिट्टी भी है, जलोढ़ के साथ में कुछ और भी मिट्टियाँ जैसे मिली है। राजस्थान के अंदर जाएंगे तो बालू मिट्टी आ जाएगी, हरियाणा में आएंगे दोमट मिट्टी आ जाएगी, गुजरात में या महाराष्ट्र में जाएंगे तो काली मिट्टी आ जाएगी, उधर हम लोग नीचे की साइड जाएंगे तो लेटेराइट वगैरह या रेड सॉइल साइड आ जाएगी। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ भी पाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी रहते हैं, आप देखते होंगे। ठीक है, बर्फ़ के अंदर बर्फ़ वाले रहते हैं, और राजस्थान वगैरह के इलाके में कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप के घने जंगलों में ऐसे उदबिलाव वगैरह मिलते हैं, शेर वगैरह प्लेन एरिया के अंदर जंगलों के अंदर मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ऊंट बाबा तो खैर आप जानते ही अच्छे तरीके से।
अब हैबिटेट एंड अडप्शंस, इसका मतलब ये है कि हम लोग कैसे कैसे अलग अलग जगह पे रहने लगे और किस किस तरीके से सर्वाइव करने लग गए इन चीज़ों से। देखिएगा, इन द सी, अगर समुद्र को देखा जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर। जितने भी समुद्र है तो समुद्र के अंदर आपको सभी को पता है कि पानी नमकीन होता है, और उसके अंदर जितने भी आपके प्लांट्स रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, उनके चारों तरफ नमकीन ही पानी रहता है। और वो मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर, और जनरली वो है उसी के अंदर जो है डिजोल्व रहती है एयर वगैरह भी। देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अच्छा, बात की जाए अगर डेजर्ट की बात की जाए यानी कि रेगिस्तान की, तो वहाँ पे पानी होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन अ डे, जो रात को देखा दिन में देखा जाए तो बहुत गर्मी होती है, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। अभी आप राजस्थान में गए होंगे, राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी होगी, मेरी तो फैमिली रहती है जोधपुर में, तो मैंने तो कई बार फील किया है इसको कि दिन में भयंकर गर्मी है। जैसे मान लेते हैं अभी जुलाई की ही बात करते हैं तो वहाँ पे भयंकर गर्मी है, जून और जुलाई के अंदर भी। लेकिन रात को अगर देखा जाए ना, तो रात को वहाँ पे आप सीधे सो ही नहीं सकते हैं, 2-3 बजे के पास ऐसा कुछ हो जाता है कि नॉर्मल चादर वगैरह उड़ के सोना पड़ेगा। तो दिन बहुत गर्म है, रात बहुत ठंडी होती है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जितने भी अलग अलग टाइप से रहते हैं, डेजर्ट्स वाले अलग रहेंगे, और वहाँ पे उसी एरिया के उसी टाइप के जो है पत्ते वगैरह पेड़ पौधों की कंडीशन वाले, मतलब आप देखिएगा राजस्थान के पेड़ पौधों को और हरियाणा के पेड़ पौधों का कंपेयर कीजिएगा, दोनों में दिन रात का फर्क मिलेगा आपको। या आप राजस्थान के और जम्मू कश्मीर के पेड़ पौधों को कंपेयर कीजिएगा, फिर भी अलग मिलेगा। क्यों अलग मिलेगा? क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते जो हैं वो समय के साथ में जो हैं वो सिकुड़ गए हैं, छोटे छोटे पत्ते हो गए हैं, पतझड़ उनके अंदर बहुत ही कम आता है। तो इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी भी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी वो नहीं करते हैं। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। जो समुद्र है और के साथ में जो आपका ये रेगिस्तान है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड टू रीजन्स, दोनों ही चीज़ों में अलग होता है, दोनों में अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इन इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अब जो ऊंट होता है, ऊंट का बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया है भगवान ने कि वो डेजर्ट्स के अंदर बहुत ही आसानी से रह सकता है। उसकी लंबी लंबी टांगे होती है, यही टांगे जो हैं इसको रेत से, गर्म रेत से जो है जलने के लिए बचाती है। दूसरा, ऊंट के अंदर एक खास बात होती है कि उसके अंदर से जो इसका इंटरनली पार्ट से यूँ कहिएगा जो पानी है ना, यूरिन वगैरह से जो ये बहुत ही कम निकल पाता है, पसीने वगैरह से। एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब ऐसा कि पानी वगैरह ज़्यादा नहीं निकलता। जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम यूरिन वगैरह चले जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी पिया था वो निकल गया, पसीना वगैरह आके निकल गया। लेकिन ये ऊंट के अंदर ये नहीं होता, इस वजह से वो लंबे समय तक जो है वो बिना पानी पिए भी रह सकता है। ठीक है। बात की जाए फिश की, तो ये तो आप देखिएगा समुद्रों वाली बात होगी। ठीक है। द स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, और ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, इनको हेल्प करवाती है समुद्र के अंदर तैरने के लिए। हमने लास्ट चैप्टर में जाना था, इनका मुंह और इनका जो पीछे पूंछ होती है वो वी टाइप से होती है, और बीच में जो है इनका शेप थोड़े से ये बड़े होते हैं ताकि ये आसानी से तैर सके। इनको पानी में तैरने के लिए ही ये होता है। और इनके ऊपर क्या होता है, कुछ स्लिपरी पार्ट सा होता है, ये इनको बचाता है पानी के अंदर, इनकी प्रोटेक्शन करता है, के साथ साथ इनको तैरने में या पानी के अंदर मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बाहर का जो पार्ट सा आपको दिख रहा होगा चिकना चिकना सा, एक्वेरियम वगैरह भी आपके घर पे होगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा, ये क्या करते हैं कि इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स क्या करते हैं, इनको पानी में सांस लेने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि पानी जो है H2O आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन होती है। हम लोग पानी से ऑक्सीजन से सांस क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम लोग तो लंग से सांस लेते हैं, ये गिल्स से लेते हैं, तो इनको ये इस चीज़ में जो है मदद देता है। अच्छा, वी सी दैट द फीचर ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर, द फीचर ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। हम लोगों ने ये देखा है कि अलग अलग फीचर होते हैं। मछलियों के अंदर फीचर था पानी के अंदर रहने का, इसलिए वो पानी के अंदर जी पा रही है। ऊंट के अंदर फीचर है कि वो डेजर्ट्स के अंदर सर्वाइव कर पाए, तो डेजर्ट्स के अंदर वो रह सकता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ ए सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल ऑन एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडप्शन। तो इसी का ही मतलब हुआ कि हम लोग अगर हमारा जो नेचर है, यूँ कहिएगा नेचुरली हम लोग किसी जगह पर रह पा रहे हैं, वही अडप्शन होता है। जैसे ऊंट है डेजर्ट्स में रह पा रहा है तो उसका वो अडप्शन है। अब ऊंट सारे के सारे डेजर्ट्स में इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, मछलियां पानी में सर्वाइव कर रही है, वो उनका अडप्शन है। ठीक है। हम लोग ऐसी जलवायु में सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा हमारा अडप्शन है। मान लेते हैं लीबिया की बात करते हैं। लीबिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। लोग वहाँ पे भी तो रह रहे हैं ना, सर्वाइव कर गए। सहारा मरुस्थल में बहुत गर्मी है, लोग वहाँ पे भी तो रह रहे हैं ना, लोग अडप्शन कर गए टाइम से टाइम वहाँ पे भी।
ठीक है। अडेप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अभी अडेप्शन है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रहने के हिसाब से ही मैटर करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बात करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मामा के घर और हमारे घर में भी दोनों में हल्का सा फर्क है। कई बार आप जाते हैं तो हमें किसी घर पे मन नहीं लगता, हमारे घर के साथ में थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा रहती है। क्यों? हम लोग अपना अडेप्शन नहीं, मतलब हम नेचुरली वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका खाने बनाने का हो सकता है तरीका अलग हो सकता है हम लोग कम मिर्च खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हो, ऐसी खाते हैं कि मुंह में मतलब सब्जी ली और ऐसे मतलब है मर गए, मतलब ये वाली कंडीशन ही आ जाए एकदम से। ठीक है, या हो सकता है वो मिर्च डाले ही ना, बिल्कुल ही फीकी सब्जी खाती हो। अच्छा, हो सकता है वो रात को 12 बजे खाना बनाते हो और हम लोग 8 बजे खा लेते हो। मतलब अडेप्शन का है, अलग अलग रहने के हिसाब से अडेप्शन होता है ये। दैट्स वाई द फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड द कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी। अब ये अडेप्शन की वजह से रहने के हिसाब से ही जो है पानी के अंदर मछलियां रहती है और पानी से बाहर नहीं रह सकती। ऊंट समुद्र के अंदर नहीं रह सकता, वो तो डेजर्ट्स के अंदर रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। और जहां पे हम लोग रहते हैं, ऑर्गेनिज्म ये सारी चीज रहती है, उनको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, मतलब रहने वाली जगह को ही हम लोग हैबिटेट कहेंगे। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट होता है घर है। अब हमें घर में क्या क्या मिलता है? हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है, रहने के लिए छत मिलती है, और बाकी और भी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की होती है वो सारी चीज़ें हमें घर में तो मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हमें फुटपाथ पे मिलती है ना। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेम टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग कि समुद्र के अंदर मछलियाँ हो तो सारी सारी एक ही टाइप के हैबिटेट के अंदर रह रही है ना। ऊँट है, ऊँट कोई अकेला ऊँट तो नहीं रह रहा ना, सारे ऊँट रह रहे हैं ना उसके अंदर, इसके रेगिस्तान के अंदर। तो ये सारी की सारी वही बात हुई कि सेम टाइप के सेवरल जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग। जैसे मान लेते हैं शीशम के पेड़ है, अब हरियाणा में शीशम ऐसा था नहीं कि एक ही पेड़ होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे सर्वाइव कर तो रहे हैं ना। बेर राजस्थान में एक थोड़े ना, हजारों होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे सर्वाइव कर तो रहे हैं ना। तो लिव इन द सेम हैबिटेट में भी रह सकते हैं कुछ। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब देखिए क्या होता है कि द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो केवल समतल भूमि पे रहते हैं, जमीन पे होते हैं, उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम से पुकारते हैं। जैसे हमारे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट हुए, ग्रासलैंड घास के मैदान हुए, डेजर्ट्स हुए, कोस्टल लाइन हुए, माउंटेन रीजन हुए, मतलब जो जमीन पे पाए जाते हैं, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का नाम कहेंगे। अब आप कहेंगे सर जी सारे पौधे जमीन पे ही तो होते हैं। नहीं जी, ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ पौधे ऐसे भी तो समुद्र के अंदर भी तो पाए जाते हैं ना। ठीक है, और ऑन अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, उनको क्या कहेंगे हम लोग? एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पौधे हैं, कुछ जीव जंतु हैं, उनको हम लोग एक्वेटेट कह देंगे। लेक्स, रिवर, ओशंस आर द एग्जाम्पल। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो झीलों के अंदर है, कुछ नदियों के अंदर है, कुछ समुद्र सागरों के अंदर है। ठीक है, देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन। अब इनका भी क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। दुनिया की अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट है, अलग अलग टाइप की कोस्टल लाइंस है, अलग अलग टाइप के घास के मैदान है, अलग अलग टाइप के जंगल है, अलग अलग टाइप के रेगिस्तान है। अब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। और समुद्रों के अंदर तो आप देखते ही हैं कि द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल जितने भी हैं इनको बायोटिक कहते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोटिक कंपोनेंट है ये। अगर नॉन लिविंग होते हैं उनको एबायोटिक कहते हैं। जैसे अब चट्टान है, चट्टान कोई अपने आप चल थोड़ी ना रही है, मिट्टी कोई अपने आप चल थोड़ी ना रही है, तो ये सारे के सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। When the seed turn into a sprout, it is said to have a germinated। अब देखिएगा हम लोग एक बीज बोते हैं यार, बीज जो फूट जाता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था शायद पीछे तीसरे चौथे चैप्टर के दौरान कि हम लोग मूंग है या मोठ है उनको स्प्राउटेड कर लेते हैं, उगा के खाते हैं। तो जैसे कोई बीज अगर स्प्राउट हुआ, उगेगा ना, तो उसको हम लोग जर्मिनेटेड का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अब बिना हवा के, बिना पानी के, बिना लाइट के, बिना गर्मी के जो पौधा है या बीज है वो उग थोड़ा ना पाएगा। तो दोनों एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल
लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एबायोटिक फैक्टर है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हवा बहुत ज़रूरी है, हीट बहुत ज़रूरी है, कोल्ड भी बहुत ज़रूरी है, तो इनके बिना हम लोग जी भी नहीं पाते वैसे भी। अडप्शन इज द मैथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट। अडप्शन क्या क्या होता है, इसका मतलब कि हम लोग कितना जल्दी जो है किसी क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव करना सीख जाते हैं। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, एकदम से जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल में तो हम लोग का जी बड़ा दुखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे अप्रैल बीतता है तो मई जून के अंदर हम लोग ना इसको सीख जाते हैं, सहन कर जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आगे गर्मी ही आनी। अब कई दिनों तक रहेगा ये, जुलाई अगस्त सितंबर तक तो ऐसा मौसम रहेगा, लेकिन फिर एकदम से ठंड आएगी तो हमें फिर बड़ा चेंज सा लगेगा। अडप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। अब अडप्शन मैंने कहा ना कि एकदम से हम लोग इसके अंदर नहीं सर्वाइव कर पाते। एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। अब एबायोटिक फैक्टर जैसे मान लेते हैं क्लाइमेट है, अब क्लाइमेट को एकदम से चेंज थोड़ा ना होता है, बहुत कई बार कम होता है कि एकदम से सर्दी गर्म हुई हो जाए, लेकिन फिर भी धीरे धीरे होता है टेम्परेचर बढ़ना, और ये इसमें हम लोग सर्वाइव कर पाए, एकदम से ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे हम लोग संभल पाते हैं इसमें। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड द ओनली अडेप्टेड वन सर्वाइव। जो लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते वो मर जाएंगे। अब मान लेते हैं कोई कह दे मेरे को गर्मी बहुत पसंद ही नहीं है तो सुसाइड कर दे, अभी मर जाए। अच्छा, जो लोग रहना सीख जाएगा इसमें, ठीक है फिर रह लेगा। अब जैसे मान लेते हैं लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे हैं जो रहना सीख रहे हैं तो रह रहे हैं, अच्छा जो जी नहीं पा रहे हैं, जो गिव अप कर चुके हैं तो वो सुसाइड कर रहे हैं, मर ही रहे हैं फिर वो। ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसके, द रिजल्ट इन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। अब इसी डिफरेंट एडेप्शन के साथ ही जो है वेराइटीज डिफरेंट हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे एग्जांपल से अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। जैसे पहला है डेजर्ट। अब डेजर्ट के अंदर बात की जाए हमारी, तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था ऊंट का। अब ऊंट की तो बहुत बड़ी बड़ी टांगे होती है, लेकिन उसी डेजर्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट वेराइटी मिलेगी। जैसे आप चूहे की बात कर लो या सांप की बात कर लो। अब चूहे के तो बहुत ही छोटे छोटे पैर होते हैं, सांप भाई साहब के तो होते ही नहीं है वो भी, ठीक है। तो ये वेराइटीज अलग अलग होगी ना। अब जैसे ऊंट है, ऊंट तो और नॉर्मल रह रहा है, लेकिन जो सांप है या चूहे हैं ये बिल बना के रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा होगा जमीन के अंदर बिल बनाते हैं और बिल के अंदर भाई साहब आराम से सोते रहते हैं ये, ठीक है। ये चूहा बैठा रहता, ठीक है। वैसे मेरा मन में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा से, ये बिल अंदर से इनका कैसा रहता होगा, ये इमेजिनेशन से ही है ऐसे, ठीक है। बाकी पता नहीं यार कैसे बना के किस तरीके से अंदर रह रहे होंगे ये। अच्छा जी, डेजर्ट्स है, ठीक है। अब डेजर्ट के अंदर ये ऊंट भाई साहब है, ये तो आराम से रह पाता है क्योंकि इसके पाँव इतने लंबे होते हैं और इनके पाँव की वजह से जो है, और इसके पाँव भी सख्त से होते हैं ताकि ये गर्मी से जो है बच पाए, इनके पाँव जले ना। और ये सांप और चूहे तो आपको पता ही है, ठीक है। दिस एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो रहते हैं बिल के अंदर रहते हैं, अब ये सारे ऐसा नहीं है कि दिन में बाहर आएंगे, गर्मी के अंदर तो ये तप जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, ये रात के समय बाहर आएंगे जब ठंड होएगी। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी आपके डेजर्ट्स के अंदर, यानी कि ये आपके रेगिस्तान के अंदर बेर वगैरह है या कोई कंकेड़ी है या खेजल्डी है, इनके पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं। ये ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ही कम करते हैं ताकि इनके जो अंदर पानी है वो बहुत ज़्यादा ना सोखा जा सके, क्योंकि पानी होता भी नहीं है। इनके पत्ते थोड़े नुकीले टाइप से होते हैं, ये पौधे कैक्टस वगैरह वाले होते हैं इस टाइप के, आपने देखा होगा। इनके पत्ते होते ही नहीं है ना के बराबर, मतलब कांटे ज़्यादा होते हैं इनके, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके वही हैं जो कि रेगिस्तान वगैरह के अंदर उग सकते हैं, कैक्टस है। और ये सारे के सारे फिर अपना जो भोजन है या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ से करते हैं, स्टेम से करते हैं, यानी कि तने से ही करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन रीजन। अब पहाड़ों की प्रक्रिया आपको दिखेगा, पहाड़ों के अंदर भी आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखेंगी। जैसे द हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। अब वहाँ पे क्या है, हवाएं ठंडी चलती रहती है, कोल्ड रहता है, बर्फबारी होती रहती है। तो इसी टाइप से यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल और अलग अलग टाइप के ही प्लांट है। यहाँ पे जितने भी पौधे आप देखोगे सारे कोन शेप के होते हैं, ऐसे ट्री वाले आपने देखा होगा, क्रिसमस वाला ट्री टाइप से, ठीक है। और इस टाइप से ही पौधे होते हैं जितने भी पौधे होते हैं यहाँ पे। और जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, उनमें याक ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और इस टाइप के जिससे इनकी थोड़े नुकीले टाइप से होते हैं, कांटे कांटे से होते हैं इनके नुकीले पत्ते, मतलब नुकीले से होते हैं, तीखे तीखे, ज़्यादा चौड़े पत्ते नहीं होते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्नोफॉल होता रहता है जनरली। और ये एनिमल्स के अंदर जो है कौन से ज़्यादातर रखते हैं, याक रखते हैं, ताकि इनके लंबे बाल होते हैं। और ये लंबे बाल वाले याक जो है, एक तो इनको खुद से ही बचाते हैं क्योंकि इनको ठंड नहीं लगती फिर, और दूसरा जो है ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं का ही जो ऊन ले लेते हैं, फिर ऊन प्राप्त कर लेते हैं। ये कुछ माउंटेन गोट भी रखते हैं, कुछ इस टाइप की बकरी वगैरह होती है, इनका भी ऊन प्राप्त करते हैं। इनको भी ठंड नहीं लगती, इनको भी बेनिफिट हो जाता है जो इनको पालते हैं वो।
उसके बाद में क्या है, ग्रास लैंड की बात की जाए, जितने भी आपके मैदान हैं इनमें शेर रहते हैं। अब शेर क्या होते हैं, इनका क्या है कि लायंस हैव लॉन्ग क्लास इन द फ्रंट लेग्स। अब इनका क्या है, जितने भी शेर हैं, इन शेर के सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इनके जो ये पैर हैं, इनमें जो दौड़ने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ये तेज़ दौड़ सकते हैं। इनका कलर कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है भगवान ने कि इनको ये छुप के भी शिकार कर लेते हैं। शिकार करते किसका, हिरण का शिकार करते हैं ये, ठीक है। और हिरण भी अब इनसे तेज है। हिरण भी क्या है कि इनसे तेज भागने के लिए इनकी एक कुछ आंखें कुछ ऐसी बनाई हुई है हिरण की कि ये मतलब इधर उधर से देख सकता है, ठीक है। और ये घास खाता है हिरण, और शेर इनको खाते हैं। तो ये मतलब यूं कहिएगा पूरा साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि देखिए घास जैसे बढ़ जाएगा तो हिरण ज़्यादा हो जाएंगे, हिरण जैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो शेर ज़्यादा हो जाएंगे, शेर बढ़ जाएंगे तो फिर उनको मांसाहारी लोग हैं खाने वाले और बहुत से, मतलब ये सारा साइकिल जो है चलता रहता है ऑर्गेनिज्म का सारा, ठीक है। द डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। अब इनके अंदर इतनी चालकता, आपने देखा होगा हिरण को कभी थोड़ा बहुत भी चुटकी बजाते ही वो इतना तेज़ भागता है, क्योंकि उसको पहले से पता होना चाहिए कि जो भी उसको शिकार करने आएगा उसको कहीं मार ना दे, ठीक है। तो इनके लंबे लंबे कान होते हैं, आंखें कुछ ऐसी बनी होती है ताकि ये जो है अपना बचाव कर सके। एक्वेटिक हैबिटेट की बात की जाए तो ओशंस के अंदर क्या होते हैं, ओशंस के अंदर आपको कुछ ऑक्टोपस वगैरह भी पाए जाते हैं। अच्छा, इन बहुत सारे नीचे जो हैं कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि आपको समुद्र से नॉर्मली नहीं दिखते हैं। कुछ इनके अंदर मछलियाँ वगैरह रहती हैं, वो तो ठीक है, गिल से सांस लेती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पानी में रहने वाली फिश ही हो, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे डॉल्फिन है, वेल्स है, ये दोनों ही एनिमल है, ये सरफेस से सांस लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से सरफेस पे आके सांस लेते हैं, और ये ज़्यादा लंबे समय तक कई बार तो बिना सांस ले भी रह जाते हैं। जब ये बिना सांस ले रहते हैं तब तो ये पानी के नीचे चले जाते हैं, जब इनको सांस लेना होता है तो ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अपर पार्ट ऑफ हेड जो है, इनके नॉस्ट्रिल वगैरह से सांस लेते रहते हैं ये। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। ये लंबे समय तक बिना ही सांस ले पानी के अंदर रह सकते हैं। लेक और पाउंड की बात की जाए तो झीलें जो होती है इनमें पानी लगभग ठंडा रहता है और पानी चलता रहता है, लेकिन तालाबों का पानी ठंडा भी नहीं रहता और पानी नया नहीं रहता, पुराना पानी पड़ा रहता है। अब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो हैं पौधे ऐसे पाए जाते हैं, इनकी जड़ें फिक्स होती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। कुछ इस टाइप के पौधे आपने देखा होगा पानी के अंदर इनकी जड़ें फिक्स रहती है। कुछ पत्ते इनके ऐसे हो जाते हैं, कट जाते हैं, ताकि इनके पत्तों के बीच में से पानी निकल जाए, ताकि पौधे जो हैं वो उखड़ ना जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो होता है, द ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। जितने पौधे होते हैं पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात की जाए तो मेंढक की बात की जाए। अब मेंढक क्या होता है, मेंढक तो ऐसा है जो पानी के अंदर भी रह लेता है और पानी के बाहर भी रह लेता है, ठीक है। तो ये एक यूं कहिएगा आप लोग एम्फीबियन है, ठीक है, दोनों ही स्थल पे रहने वाला है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनको खाना चाहिए? भी बिल्कुल खाना चाहिए। पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। एनिमल्स होते हैं वो किसी दूसरे जानवर, जैसे मैंने कहा शेर है, शेर अब कैसे किस पे निर्भर है, हिरण पे है, हिरण घास पे है। इनसे हमें मिलता क्या, इनसे एनर्जी मिलती है। हम लोग रोटी खाते हैं तो हमें एनर्जी तो मिलती है ना। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। अब सारे के सारे क्या हमें ग्रोथ शो करते हैं क्या? ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रोथ शो करें, ठीक है, लेकिन मतलब ज़्यादातर में आपको ग्रोथ दिखाई ही देती है। जैसे एग्जांपल से देखा जाए, हम कभी छोटे होते हैं, छोटे से हम अडल्ट बन जाते हैं, छोटा पौधा होता है, छोटे पौधे से बड़ा बन जाता है, अंडा होता है, अंडे से मुर्गी का बच्चा बन जाता है। तो इस टाइप से जो है सभी के अंदर जो ग्रोथ तो होती ही है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। सभी के सभी सांस लेते हैं क्या? तो देखिएगा सभी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता ही है। कुछ ऐसे होते हैं जो गिल से सांस लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लंग से ले लेते हैं। ब्रीदिंग जो होता है वो पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, और बिना ब्रीदिंग के तो रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और अब पौधों का हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कैसे डिफरेंट है? हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसी वजह से पूरा साइकिल जो है चल पा रहा है सारा का सारा हमारा। अर्थवॉर्म होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? स्किन से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पौधे होते हैं वो अपने पत्तों से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा साइकिल जो है इस टाइप से चल रहा होता है, सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिलोंग रखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब होता है एकदम सडन चेंज। जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ, एकदम से गर्म पतीले के हाथ लग जाएंगे तो एकदम पीछे हट जाएंगे, या हमें कोई एकदम से बदबू आएगी तो हमें पता लग जाए कुछ, जैसे एकदम से हमारे आंखों पे बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो हम भी उसको एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब इन सभी चीज़ों पे चेंज होना, एकदम तीखा लगना, एकदम मीठा लगना, एकदम ठंडा लगना, एकदम कोई बहुत तीखी आवाज़ सुनाई देना, ये सारे के सारे स्टिमुलाई होता है। तो ये सभी चीज़ों में होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता ही है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर स्टिमुलाई का प्रोसेस तो होता ही होता है।
दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स द प्लांट टुवर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। अब ये एग्जाम्पल है फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम एट ओनली नाइट। अब जितने भी फूल वगैरह होते हैं वो सारे खिलते हैं रात को ही देखा होगा, अब दिन में मतलब आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। इन सम प्लांट जो है कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट। अब छुई मुई वगैरह का पौधा देखा होगा आपने, जैसे उसको टच करते हैं वो मुरझा जाता है, ठीक है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब अपने अंदर से कुछ निकालना, जैसे वेस्ट पार्ट निकालना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पसीना बाहर निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं, तो ये सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो सभी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, कुछ सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशंस। कुछ अपने प्लांट्स होते हैं अपने बॉडी अपने अंदर से जो है वो वेस्ट पार्ट निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं पसीने की तरह निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रैक्शन तो सबके अंदर कॉमन है ही है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, बिल्कुल अपने अंदर से नया रिप्रोड्यूस करते हैं क्या। अब मुर्गियां हैं तो अंडे देती है, हम लोग हमारी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। पौधे हैं वो कुछ के बीज होते हैं, कुछ को काट के सीधा ही लगा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग गुलाब वगैरह, गुलाब की टहनी वगैरह ही काट के हम लोग सीधा ही लगा देते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं रिप्रोड्यूस तो करते ही करते हैं अपने आप को। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, तो सारे के सारे मूव करते हैं क्या। अब देखिएगा यहाँ पे मूव सभी करते हैं लेकिन कई बार दिखाई नहीं देते। जैसे लिविंग तो सारे मूव करते ही करते हैं, पेड़ पौधे वगैरह आपको दिखते ही हैं, हम लोग हैं ही हैं, लेकिन कार है, गाड़ी है, बाइक है, ये तो थोड़ा ना मूव करते हैं। लेकिन कैसे कुछ बीज होते हैं, जैसे दुकान में मूंग के बीज पड़े हैं, वो थोड़ा ना कोई आपके ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मूंग का पौधा तो ग्रो करता है ना। तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें कई बार दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो चीजें जो है मूव करती ही करती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको खाना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, स्टिमुलाई मतलब एकदम से वो है किसी बदलाव के बारे में पता लगा सके, रिप्रोड्यूस कर सके, मूवमेंट दिखा सके, ग्रो कर सके, मर सके, ये सारी की सारा प्रोसेस है। व्हाट देन इज लाइफ। अब लाइफ क्या होती है, तो लाइफ यही होती है, रेस्पिरेशन जिसके अंदर होता है वो लाइफ है, खाना जिसको चाहिए, एक्टिव है, आगे बढ़ रहा है, यही है लाइफ आपकी। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। यही था चैप्टर नंबर 9, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ा के, आपको भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर हाजिर रहूंगा जब भी मुझे वक्त लगेगा, अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, धन्यवाद।